तो दोस्तों नमस्कार। तो हम जानेंगे कंप्यूटर जो जूनियर असिस्टेंट और सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला तो चैप्टर हम आज ईमेल देखेंगे। ईमेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक प्रकार का पत्र होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। ईमेल द्वारा ऑडियो, पिक्चर, वीडियो, फाइल सभी पेज भेज सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि ईमेल द्वारा क्या ऑडियो, पिक्चर, इमेज भेजा जा सकता है? तो इसका जवाब होगा यस, सही। ईमेल को फॉर्मेट 1970 में तैयार किया गया था। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हैं जो अब तक के सभी परीक्षाओं द्वारा पूछा गया है। तथा सबसे पहला ईमेल 1971 में रे टॉमसन ने भेजा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहला ईमेल 1971 में रे टॉमसन ने भेजा था। रे टॉमसन ईमेल के जनक है। कब भेजा था? 1971 में रे टॉमसन ने ईमेल सबसे पहले भेजा था, इसलिए ईमेल ईमेल के जनक रे टॉमसन को मानते हैं। इन्होंने ईमेल को आर्पानेट के माध्यम से भेजा। आर्पानेट क्या होता है? आर्पानेट होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आर्पानेट का फुल फॉर्म भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। पहली कंपनी जिसने ईमेल की सुविधा प्रदान की तो वह कंप्यूसर। पहली कंपनी जिसने ईमेल सुविधा प्रदान की तो कंप्यूसर पीसी पर 1919 में। ईमेल का आधुनिक स्वरूप ईमेल का क्या है? आधुनिक स्वरूप किसके द्वारा? एक भारतीय है जिनका नाम है शिवा अय्यर दुरई, इनके द्वारा दिया गया। ईमेल को भेजने के लिए प्रोटोकॉल्स। तो हम जानेंगे ईमेल्स को भेजने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स। ईमेल को भेजने के लिए प्रोटोकॉल्स में पहला है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने में यूज होता है। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। यानी जो SMTP है ये क्या है? एक एप्लीकेशन है। POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ईमेल रिसीव करने के यूजर को एक डिवाइस के लिए होता है। यानी जब ईमेल भेजा जाता है तो रिसीव के लिए POP होता है। आई IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? ये होता है ईमेल को रिसीव करने के यूज में होता है। जब एक से अधिक डिवाइसों में भेजा जाता है तो एक से अधिक डिवाइसों में रिसीव के लिए IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यूज होता है। जो हमारा SMTP प्रोटोकॉल है, SMTP है तो ये दो टाइप से होता है। इंड टू इंड मेथड, स्टोर एंड फॉरवर्ड। यानी जब ईमेल को स्टोर भी किया जाए और अगले में फॉरवर्ड भी किया जाए। और इंड टू इंड मेथड मतलब आया और गया, इसमें स्टोरेज नहीं रहता। फर्स्ट किसी भी ईमेल में दो पार्ट होते हैं। पहला यूजर नेम होता है, दूसरा डोमेन नेम या होस्ट नेम। किसी भी ईमेल के दो पार्ट होते हैं। पहला है यूजर नेम, दूसरा है डोमेन नेम यानी .com, दूसरा होस्ट नेम यानी gmail.com। वही वाला जैसे जीमेल में दिशा कुमारी 1995 @gmail.com। तो ये क्या है? जो .com लगा है ये डोमेन नेम है। जीमेल है ये क्या है? होस्ट नेम है। ये यूजर नेम और डोमेन नेम से जोड़ता है। ईमेल के दो पार्ट होते हैं। किसी भी ईमेल के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम या होस्ट नेम। तो जैसे जान देंगे दिशा कुमारी 1995 @gmail.com। ऐसे जैसे ये सिर्फ डमी है तो इसमें क्या हो? जब दिशा कुमारी 1995 ये कहा है हमारा यूजर नेम है और होस्ट नेम जीमेल है। .com क्या है? डोमेन नेम। तो यूजर नेम को डोमेन नेम से आपस में जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ। यहाँ जितने भी क्वेश्चन आज तक ईमेल से बने हैं वो सभी इसमें पॉइंट में निश्चित हैं। तो ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं होना। @ का चिन्ह क्या है? अनिवार्य है। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती है।
ये बड़े छोटे सभी लेटर एक जैसे रीड करता है, इसलिए इसमें कैपिटल लेटर नहीं होते हैं। ईमेल ईमेल आईडी में अटैचमेंट में पेपर क्लिप आइकन का इस्तेमाल होता है। ईमेल आईडी में जो अटैचमेंट में पेपर क्लिप आइकन का इस्तेमाल होता है। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूद अटैचमेंट में एडिट कर सकते हैं। जैसे हमको ईमेल कोई आया है, उसको हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो क्या उसमें हम अटैचमेंट में एडिट कर सकते हैं? जिसका जवाब होगा बिल्कुल सही। ईमेल में अधिकतम 320 कैरेक्टर होते हैं। ईमेल में 320 कैरेक्टर ही होते हैं। ईमेल का साइज मैक्सिमम 25 एमबी का होता है। ईमेल का साइज मैक्सिमम 25 एमबी का होता है। मेल की स्टोरेज होती है वो 15 जीबी तक होता है। ईमेल स्पॉटिंग किसी फेक आईडी द्वारा भेजा गया मेल और भेजने वाला स्पॉटर कहलाता है। स्पैम क्या होता है? ये ईमेल अनचाहे जो मेल या एडवर्टाइजिंग मटेरियल होते हैं, ये हमारे स्पैम कहलाते हैं।